गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स AG 6004 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से 50 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, प्रक्षेत्र प्रबंध किन दो शब्दों के मेल से बना है? प्रक्षेत्र प्रबंध फार्म प्लस प्रबंध दो शब्दों के मेल से बना है। क्वेश्चन नंबर 2, फार्म किस प्रकार की इकाई है? फार्म एक आर्थिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, फार्म का उपयोग किया जाता है। फार्म का उपयोग कृषि उत्पादन एवं पशुपालन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फार्म इकाई के मुख्य कारक हैं। फार्म इकाई के मुख्य कारक भूमि, श्रम, उपकरण एवं पूंजी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने के विज्ञान को कहा जाता है। कृषि व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने के विज्ञान को फार्म प्रबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रक्षेत्र प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रक्षेत्र प्रबंध का मुख्य उद्देश्य कम लागत में अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फार्म प्रबंध किसके अंतर्गत आता है? फार्म प्रबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि की सफलता किस पर निर्भर है? कृषि की सफलता भूमि एवं पूंजी के सफल एवं वैज्ञानिक प्रबंध पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक फार्म के सफलतापूर्वक प्रबंध की कला को जिसे लाभांश के पैमाने पर मापा जाता है फार्म प्रबंध कहलाता है। किसने कहा था? ग्रे के अनुसार एक फार्म के सफलतापूर्वक प्रबंध की कला को जिसे लाभांश के पैमाने पर मापा जाता है फार्म प्रबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रक्षेत्र प्रबंध के 3 मुख्य लक्ष्य कौन से हैं? प्रक्षेत्र प्रबंध के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। ए, अधिक उत्पादन कैसे किया जाए। बी है, कृषि उपजों का अधिक मूल्य कैसे प्राप्त करें। सी है, कृषि में जो उत्पादन लागत में कमी को कैसे लाएं, कम लागत आए, क्या करें कि जो उत्पादन लागत है प्रोडक्शन जिससे हम ले रहे हैं खाद, बीज, सिंचाई और क्या उसमें कम लागत हमारी आए और प्रोडक्शन अधिकतम हो। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि अर्थशास्त्र एक समग्र विज्ञान है जिसका क्षेत्र होता है व्यापक। क्वेश्चन नंबर 12, प्रक्षेत्र प्रबंध कृषि अर्थशास्त्र विषय की एक शाखा है जिसका क्षेत्र है सीमित होता है। अभी ऊपर आपको बताए कि प्रक्षेत्र प्रबंध किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13, कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रक्षेत्र प्रबंध विषय को कब से शुरू किया गया? कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रक्षेत्र प्रबंध विषय को सन 1910 ईस्वी से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य अवरोधक हैं। न्यूनतम उत्पादकता, न्यूनतम आय, न्यूनतम बचत, न्यूनतम निवेश, उक्त सभी अवरोधक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वह स्थान जहाँ कुछ फसलें उगाई जाती हैं या कुछ पशु पाले जाते हैं प्रक्षेत्र
कहलाता है? प्रोफेसर जोहानसन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 प्रोफेसर नेल्सन के अनुसार कुशल प्रक्षेत्र प्रबंधक में कितने गुणों का होना अनिवार्य है? प्रोफेसर नेल्सन के अनुसार कुशल प्रक्षेत्र प्रबंधक में 8 गुणों का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत किस प्रकार का देश है? भारत विकासशील देश है। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में ही मर जाता है और विरासत में अपने बच्चों के लिए ऋण ही छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। यह कथन किसका है? शाही कृषि आयोग ने कहा था सन 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 भारत सरीखे देश की अद्भुत विशिष्टता है अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 20 अचल पूंजी का उदाहरण है। अचल पूंजी का उदाहरण पशु, मशीन, यंत्र, इमारत आदि। चल पूंजी का उदाहरण है खुरपी, फावड़ा, दराती, बीज, खाद, सिंचाई व्यय आदि। क्वेश्चन नंबर 22 प्रत्येक किसान मूलतः होता है एक प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 23 किसानों को अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों का अनुभव कराने की व्यवस्था जिन फार्म पर की जाती है उन्हें कहते हैं प्रदर्शन फार्म। क्वेश्चन नंबर 24 सामान्यतः कितने एकड़ या हेक्टेयर का क्षेत्र प्रदर्शन फार्म के लिए अनुकूलतम आकार का माना जाता है? 10 एकड़ या 4 से 5 हेक्टेयर का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25 भारतवर्ष में जोत जो मिसप्रिंट था यहाँ। भारतवर्ष में जोत की सीमा किसके द्वारा लागू की गई है? तो सरकार द्वारा जोत की सीमा को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 व्यावसायिक प्रक्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? व्यावसायिक प्रक्षेत्र को वाणिज्य और व्यापारिक फार्म के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 शोध कार्य होना चाहिए पक्षपात रहित। किसी प्रकार का शोध कार्य में पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 धान की फसल के लिए प्लाट उत्तम माना जाता है। धान की फसल के लिए पतला एवं लंबा प्लाट उत्तम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 प्रबंधक का प्रथम कार्य भावी एवं सही अनुमान लगाना है। ए भविष्य में प्राप्त होने वाली कीमतें, बी प्रति इकाई उपज, सी कुल उत्पादन। उक्त तीनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 किसान की निर्णय लेने की योग्यता में वृद्धि करते हैं फार्म संबंधी शोध, फार्म संबंधी प्रशिक्षण, प्रसार, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 प्रबंधकीय योग्यता की सच्ची कसौटी है दूरदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 32 सही सुमेलित है सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। ए क्या उत्पादन करें? उद्यम का चुनाव। बी है क्या उत्पन्न करें? उद्यम संयोजन। सी
ऑप्शन है कैसे उत्पादन करें, न्यूनतम लागत के सिद्धांत को अपनाकर, यानी कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। डी है कब उत्पादन करें, यानी उत्पादन का समय क्या है, सही समय पर जब उत्पादन या फसल की बुआई करेंगे, जिताई निराई गुड़ाई सिंचाई करेंगे तो फसल की पैदावार क्या होगी, अच्छी होगी। ए बी सी डी चारों सही सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 33, उत्पादन अर्थशास्त्र किन दो प्रमुख शब्दों से मिलकर बना है। उत्पादन प्लस अर्थशास्त्र से मिलकर बना है। कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र है। कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला के साथ साथ है वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्पादन के कारक उपादान हैं। उत्पादन के कारक उपादान भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वह उपहार जिसे प्रकृति ने निःशुल्क रूप से जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे और आसमान में प्रदान किया है कहलाती है भूमि। भूमि का उदाहरण है जमीन के ऊपर पेड़ पौधे फसलें, जमीन के नीचे सोना चांदी कोयला खनिज तेल आदि, और आसमान में सूर्य, वर्षा, हवा, तारे, ग्रह आदि। क्वेश्चन नंबर 39, किसी भी मनुष्य के द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से धनार्जन की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न कहलाता है श्रम, लेबर कहलाता है। जैसे अध्यापक क्या करता है, अपने दिमाग से मानसिक श्रम करता है और पढ़ाता है बच्चों को। बढ़ई क्या करता है, शारीरिक श्रम से वस्तुओं का निर्माण करता है। तो दोनों श्रम करते हैं, कोई मानसिक श्रम करता है, कोई शारीरिक श्रम करता है। इसको क्या कहा जाता है, श्रम कहा जाता है। वकील क्या है, अपनी वकालत करता है। जज क्या करता है, वो भी मानसिक श्रम करता है, फैसला सुनाता है, विवाद का निस्तारण करता है। इसी तरह से सभी लोग, कोई मानसिक श्रम करता है, कोई शारीरिक श्रम करता है। दोनों को क्या कहा गया है, लेबर कहा गया है, श्रम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकृति के समस्त निःशुल्क देन के अतिरिक्त वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है कहलाती है। प्रकृति के समस्त निःशुल्क देन के अतिरिक्त वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी, कैपिटल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्र करने तथा उसके अनुकूलतम अनुपात में मिलाने के कार्य को कहा जाता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जो व्यक्ति संगठन का कार्य करता है उसे कहा जाता है संगठनकर्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्पादन में जोखिम उठाने वाला उपादान क्या है। उत्पादन में जोखिम उठाने वाला उपादान उद्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यष्टि माइक्रो और समष्टि मैक्रो दोनों है। क्वेश्चन नंबर 45, उत्पादन अर्थशास्त्र संबंधित है। उत्पादन अर्थशास्त्र उत्पादकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, व्यष्टि उत्पादन अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है। व्यष्टि उत्पादन अर्थशास्त्र को फर्म का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र है। कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र विज्ञान, कला, वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान, उपरोक्त सभी
है। क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध आगम होती है। शुद्ध आगम बराबर सकल आगम माइनस कुल लागत। क्वेश्चन नंबर 49, कुल लागत बराबर होता है, कुल लागत बराबर कुल लागत इज इक्वल टू नियत इंटू लागत प्लस परिवर्ती लागत होता है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, वास्तविक लागत को अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कास्ट को और किस नाम से जाना जाता है? त्याग किया गया विकल्प, वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय आदि नामों से भी जाना जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।